दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या अडानी पर सवाल देश पर सवाल है? क्या अडानी पर हमला देश पर हमला है? क्या भारत का एक उद्योगपति पूरा का पूरा देश है? दोस्तों, ये सवाल अजीब है, लेकिन मेरे नहीं है। ये सवाल तो खुद अडानी ग्रुप के जवाब से उठ रहे हैं। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर लंबा चौड़ा जवाब दिया है, वो भी 413 पन्नों का। अपने इस जवाब में वैसे तो अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को कई तरीके से खारिज करते हुए जवाब दिया है, लेकिन मेरा ध्यान इस जवाब के जिन अंशों पर गया उसे आपको भी सुनना चाहिए। अडानी ग्रुप ने अपने इस जवाब में कहा है कि यह केवल किसी खास कंपनी पर हमला नहीं है, बल्कि भारत और भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता के साथ ही भारत की ग्रोथ स्टोरी और देश की महत्वाकांक्षा पर एक सुनियोजित हमला है। दोस्तों, एक नागरिक के तौर पर मुझे अडानी ग्रुप के इस जवाब के इस अंश पर सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल ये कि होंगे अडानी देश के सबसे रईस इंसान, एशिया के सबसे रईस इंसान, दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक, लेकिन क्या वो किसी भी आरोप या सवाल से परे हैं? उन पर आखिर सवाल पूछ लिया जाए तो कैसे वो देश की स्वतंत्रता पर सवाल हो जाएगा? आखिर अडानी ग्रुप से पूछा कोई सवाल कैसे देश की संस्थानों की अखंडता, गुणवत्ता पर सवाल हो जाएगा? क्या अडानी देश है या देश अडानी है? भाई, बिजनेस टाइकून तो इस देश में कई आए और कई गए और कई है भी, टाटा बिरला से लेकर अंबानी तक। इसमें टाटा जैसे समूह तो एक्चुअली में आजाद भारत के साथ अपनी ग्रोथ स्टोरी शेयर करते हैं। जे.आर.डी. टाटा की आप पूरी बायोग्राफी पढ़ें तो आप समझेंगे कि कैसे नया नया भारत जब आजाद हुआ था और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, उसमें जे.आर.डी. टाटा का कितना बड़ा योगदान था। फिर भी आज तक आपने किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी भी समूह पर सवाल पूछने पर क्या इस तरह का जवाब सुना है कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता से सवाल है? भाई, हम सब 2014 के बाद अडानी ग्रुप की ग्रोथ स्टोरी पर चर्चा कर सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अडानी ग्रुप की ग्रोथ स्टोरी भारत की ग्रोथ स्टोरी कहलाई जा सकती है क्या? क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी इतनी कमजोर है दोस्तों कि एक विदेशी रिपोर्ट आने से शेयर मार्केट में हाहाकार मच जाए, अरबों रुपए डुबा दे? नहीं दोस्तों, देश का कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो कोई किराने की दुकान चलाने वाला छोटा दुकानदार हो या गौतम अडानी हो, मैं मानती हूं कि वो छोटे या बड़े लेवल पर भारत की ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान देता है, वक्त बेवक्त देता है। लेकिन किसी एक ग्रुप की ग्रोथ स्टोरी क्या पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी हो सकती है? मतलब ये आप कह सकते हैं क्या? दोस्तों, अडानी ग्रुप पर सवाल उठे तो 28 जनवरी को ग्रुप की तरफ से कई अखबारों के फ्रंट पेज पर अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह के विज्ञापन छापे गए। अब ग्रुप कह रहा है कि ये किसी खास कंपनी पर हमला नहीं है, बल्कि भारत और भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता के साथ भारत की ग्रोथ स्टोरी और देश की महत्वाकांक्षा पर हमला है। खुद पर हमला, देश पर हमला बताने का ये हुनर ना हमारे देश के नेता लोग करते हैं, लेकिन क्या ये किसी उद्योगपति पर फपता है, किसी ग्रुप पर फपता है? अडानी ग्रुप ने अपने इस लंबे चौड़े जवाब में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तब आई जब अडानी इंटरप्राइजेस देश का सबसे बड़ा एफपीओ ला रहा था। ये सब उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अडानी ग्रुप को खुद पर लगे तमाम आरोपों का जवाब देने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या इसमें खुद को देश के बरक्स खड़ा कर देना सही होगा? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।